जावेद साहब, आपका सवाल और आप तमाम दोस्तों का सवाल कि 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना वायरस समाप्त हो चुका है, लेकिन अन्य बाकी जगहों पर लगातार कोरोना की शिकायतें हो रही हैं और बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में मुझे आम जनता से और खासकर मुसलमानों से या लेबर क्लास से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। तमाम मुसलमानों को बल्कि तमाम लेबर क्लास को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ताकि इसका ठिकरा जो है सरकार या स्थानीय प्रशासन उनके ऊपर फोड़ सके। मैं बता दूं कि इस दौरान में इलेक्शन तो हो ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी दमोह में बाई इलेक्शन हो रहा है और साथ साथ हरिद्वार में बहुत बड़ा कुंभ मेला चल रहा है। जहाँ पे भी नेता जाते हैं वहाँ पे वो अपने साथ में एक बहुत बड़ा जुलूस लेके चलते हैं। कोई वहाँ पे डिस्टेंसिंग, कोई वहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अब रहा सवाल कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, बल्कि आप देखिए ना IPL क्रिकेट वगैरह हो रहा है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ये कहूँगा, मुसलमानों के साथ साथ जो कि रमजान का महीना आ रहा है तो कि वो लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके साथ साथ लेबर क्लास हो, चाहे वो किसान का लेबर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर हो, चाहे रोड पे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो अपना ठेला लगाने वाले हो, कि केंद्र सरकार की तमाम जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करें, स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, स्थानीय जो प्रशासन उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। मैं आपके माध्यम से ये जो फ्लैक्स बनाया हूँ, तमाम चीज़ें मैंने लिख रखा है, अगर हो सकते उसको डिस्प्ले कर दीजिए। मैं चूंकि आपने स्पेसिफिक सवाल किया है कि मुसलमानों का पिछले दिनों जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर और मुसलमानों के मस्जिदों को लेकर और नमाज पढ़ने को लेकर तमाम तरह की जो गोदी मीडिया ने दिखाया है, उस सब से हम सब लोगों को बहुत परहेज करना है और हर हालत में सरकार के आदेश निर्देश को पालन करना है ताकि अपनी सरकार नाकामी को ठिकरा न वो फोड़ सके। और बता दूं आपको कि इस मुकद्दस महीने में मुसलमानों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए और आम जनता को यह मालूम होना चाहिए, बल्कि प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान तो इस महीने में बहुत ही पाक साफ रहता है, डेली नहाता है, 5 वक्त जो है नमाज पढ़ता है, तो वुजू करता है, हाथ मुंह धोता है। तो इसमें अब जो है सैनिटाइजेशन की, एक्सक्यूज की जो बात हो रही है बहुत ये है। और यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि सरकार जो है आज इस पेंडेमिक में ये नहीं बात कर रही कि PPE किट कितना है, वेंटिलेटर है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, दवाओं की शॉर्टेज क्यों हो रही है। यहाँ तक कि जो कोविड की जो पेंडेमिक की जो दवा है रेमडेसिविर जो है, इसकी जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिल रही है। लोगों ने बाकायदा एतराज किया तो जाके एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ा। और इसके साथ साथ कोई भी GDP की बात नहीं करता, अपना जो इकोनॉमी जो फेलियर हुआ उसकी बात नहीं करता है, रोजगार यूथ को 2 करोड़ देने की बात उसकी बात कोई नहीं करता है। एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहा है, BSNL का कबाड़ा कर दिया, बैंक एम्प्लॉइज परेशान है, 18 लाख या 12 लाख है उनको रिसेंटमेंट है, LIC जो बिक रही, ये तमाम चीजें। और यूपी में जिस तरह से कॉमनल लाइन पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रखा था, अभी 120 NSA लगाए हैं जिसमें कि हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को लथड़ा है। 120 में से 94 ऐसे केसेस हैं NSA के जिनको कोई सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। काउ स्लॉटर जो मामला है उसमें 41 में से 30 को क्वैश किया, कॉर्पोरेट वायलेंस में 20 में से 20 को क्वैश कर दिया, पॉलिटिकल जो केसेस थे उनमें अधिकांश को उसने क्वैश कर दिया। उसी तरह जो और भी केसेस को किया। यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पे SC ST OBC दलित की बात है। जो भी मजदूर है, जो भी गरीब है, जो रोजी रोटी के निकलता है, उसके साथ तमाम तरह के नियम कायदे कानून की बात हो रही है। लेकिन बड़े बड़े नेता जो आपने कहा है उनके साथ में कोई नहीं है। आप देखिए कि माल में बड़े बड़े माल है, बड़े बड़े जो है बिजनेस एक्टिविटी सेंटर्स है, वहां पे कोई उनको पालन करने वाला नहीं है। और अगर कोई आदमी सही जायज मांग के लिए गवर्नमेंट से वॉइस करता है, प्रोटेस्ट करता है, जैसे कि आप CAA NRC की बात हुई, किसान आंदोलन की बात हुई, अभी यूथ जो है रोड पे है जो कि सरकार ने दिखाया, वहां पे तमाम तो कोरोना की प्रोटोकॉल की और डिस्टेंस की बात नहीं हो रहा है। लेकिन नेता अपने बारे में नहीं बताता कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है और अपनी गलती के बारे में कुछ नहीं बताता है। मैं बात को अपनी खत्म करने से पहले ये बताना चाहता हूं मैं कि कुछ एक पुलिस, जैसे खास कर भी देखा मैंने कि बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ है, हैदराबाद का जो वहाँ के कमिश्नर है और रायपुर के जो SSP है अजय यादव है, इन्होंने जो है बहुत अच्छी बात कही, अपील किया है कि भाई गरीबों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होने चाहिए। हम सब जो है देखिए
पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आम जनता के लिए काम करती है, न कि पॉलिटिकल मास्टर को सर्विस के लिए बनाई गई है। उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ओथ लिया है, रूल ऑफ लॉ को लिया है, न कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजिकल लाइन पे काम करने के लिए लिया गया है। इन तमाम चीजों के साथ साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं ये बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके कड़ाई से पालन किया जाए। और यहाँ पे मस्जिद के तमाम इमाम और खतीब की जिम्मेदारी है कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी दिया जाए, और नहीं तो फिर वही होगा जो पिछले साल जिस तरह से मोदी मीडिया ने किया, सरकार ने किया, जो एटीट्यूड रहा है, अल्टीमेटली जो है अपने माइनॉरिटीज के लोग जो सफर करेंगे, गरीब तबका सफर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।